यमन और सोमालिया के तट के पास 22 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे 2 कमर्शियल जहाजों को समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया। दोनों घटनाओं ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास के समुद्री क्षेत्र में समुद्री डकैती का खौफ पैदा कर दिया। युद्ध और समुद्री डकैती के बीच भारतीय नाविक फंस से गए हैं। एक तरफ अदन की खाड़ी है, जहां 16 भारतीयों वाला तेल टैंकर हाईजैक हुआ, तो दूसरी तरफ सोमालिया के पास 6 भारतीय नाविकों वाला मालवाहक जहाज समुद्री लुटेरों के कब्जे में चला गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में समुद्री डकैती फिर से बड़े खतरे के रूप में लौट रही है, और क्या युद्ध और तनाव वाले इस समुद्री रूट पर भारतीय नाविकों की जान अब खतरे में है। पहले इरिट्रिया के झंडे वाले तेल उत्पाद टैंकर एमटी सिबु 1 को यमन के तट से करीब 30 समुद्री मील दूर अदन की खाड़ी में हाईजैक किया गया। हड़कंप मच गया। इस जहाज पर कुल 20 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 16 भारतीय नागरिक शामिल हैं। रिपोर्ट से कहती हैं कि सभी 20 क्रू मेंबर्स फिलहाल सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन जैसे ही इस जहाज पर हाईजैक के लिए आगे बढ़े वो लोग, तो यहां पर हड़कंप मच गया। जहाज और चालक दल की मौजूदा स्थिति को लेकर ताजा जानकारी का इंतजार है। खतरा अभी टला नहीं है। तभी दूसरी चौंकाने वाली खबर आई सोमालिया से। यह घटना सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास हुई। एमवी लुटूफ नाम के कैमरून फ्लैग वाले मालवाहक जहाज को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। जहाज पर 10 लोगों का क्रू था, जिसमें 6 भारतीय नागरिक शामिल थे। रिपोर्ट से कहती है कि करीब 8 समुद्री लुटेरों ने जहाज पर कब्जा किया और उसे सोमालिया के नुगाल तट की तरफ लेकर गए। इस मामले को ज्यादा गंभीर बनाने वाली बात यह भी है कि जहाज पर हथियार, कम्युनिकेशन के उपकरण और सैटेलाइट इक्विपमेंट्स भी मौजूद थे। जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उनकी जान पर हालांकि सुरक्षित बचाई है, लेकिन ताज़ा जानकारी का भी अभाव है। अब समझिए कि भारतीय नाविकों के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। यमन से लेकर सोमालिया तक का ये समुद्री इलाका पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक तरफ हूती संघर्ष और क्षेत्रीय तनाव, दूसरी तरफ समुद्री लुटेरों का खतरा, और बीच में हजारों भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में लगातार 2 जहाजों के हाईजैक होने की घटनाएं समुद्री सुरक्षा को लेकर टेंशन पैदा करती हैं। इसी बीच भारतीय नाविकों के संगठन FSUI ने अप्रैल का एक वीडियो पुराना जो कि शेयर किया। वीडियो में बड़ी संख्या में भारतीय क्रू वाले एक जहाज को कथित तौर पर ईरानी IRGC से जुड़ी नौकाओं से घिरे हुए दिखाया गया था। इसमें भारतीय नाविकों के सामने आई मुश्किल और खतरनाक हालात की एक झलक दिखाई गई, जब वे युद्ध में शामिल देशों के बीच तनाव की चपेट में आ गए थे। लेकिन अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में समुद्री लुटेरों का नेटवर्क एक बार फिर से इसी तरह से एक्टिवेट हुआ, तो भारतीय नाविकों और भारत से जुड़े कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा के लिए ये बड़ी परेशानी और दिक्कत भरी बात हो सकती है। क्योंकि एक जहाज पर जब 20 क्रू मेंबर शामिल थे, 16 भारतीय नाविक थे, तब जैसे ही हाईजैक करने की कोशिश हुई, उसे हाईजैक किया गया जहाज को, तो वहां पर हड़कंप मच जाता है। ये खबरें अपने आप में बेहद डरावनी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते। समुद्री लुटेरों के झुंड का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो हालांकि 22 अप्रैल का है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे समुद्री लुटेरे मोटर बोट में सवार होकर तेज गति में आते हैं और झुंड में बड़े बड़े कार्गो शिप पर हमला बोल देते हैं। यह समय ऐसा होता है कि हथियार और गोला बारूद से लैस इन लुटेरों से अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में नाविक छुपकर खुद को कैसे सुरक्षित बचाते हैं, अब इस वीडियो के जरिए देखिए। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध के बाद से दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज भारतीय नाविकों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। जो भी जहाज ईरान की बिना इजाजत के हॉर्मुज पार करने की कोशिश करता है, तो कुछ समुद्री लुटेरे वाले अंदाज में ही ईरान की IRGC सेना के जवान कुछ कार्गो शिप पर हमला बोल देते हैं, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वीडियो FSUI यानी फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। FSUI ने दावा किया कि 22 क्रू सदस्यों वाले एक जहाज को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नावों ने घेर लिया और हमला कर दिया, और फिर उसके बाद क्या होता है ये भी देखिए। दावे के मुताबिक इस दौरान क्रू में 21 भारतीय सवार थे, तभी RPG ने फायरिंग कर दी। FSUI ने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज के आधार पर यह बताया कि कई छोटी नावें जहाज के आसपास अचानक तेज गति से पहुंच गई थी।
वीडियो में क्रू मेंबर्स को जहाज के भीतर सुरक्षित जगह लेने की कोशिश करते देखा जा सकता है। संघ का कहना है कि यह समुद्री डाकुओं का हमला नहीं बल्कि आईआरजीसी की नौसैनिक ताकत से जुड़ी कार्रवाई थी। यह घटनाक्रम 22 अप्रैल का है, जब ईरान ने हॉर्मुज में 2 व्यावसायिक जहाजों को अपने कब्जे में लेने की जानकारी दी थी। भारत के बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक उस दिन ईरानी बलों की कार्रवाई के चपेट में आए 3 विदेशी झंडे वाले जहाजों में से 2 पर 22 भारतीय नाविक सवार थे। एक अन्य जहाज के क्रू में भी एक भारतीय नाविक मौजूद था, जिसे ईरान की सेना ने हिरासत में ले लिया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। सरकार ने उस समय बताया था कि भारतीय नाविक सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी खतरा कम नहीं हुआ। लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही। इसके साथ ही एक और ताजा घटनाक्रम सोमालिया से सामने आया, जहां सोमालिया के समुद्र में कुछ लुटेरों ने इसी तरह वारदात को अंजाम दिया। यहां तुर्की के हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से भरे एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया गया। इस दौरान इस पर 6 भारतीय क्रू समेत 10 लोग सवार थे, जिनकी जान आफत में पड़ गई। इस जहाज को मोगादिशु स्थित तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचाना था, लेकिन उससे पहले ही 20 अगस्त को आयल जिले के मर्राया इलाके से करीब 3.5 नॉटिकल मील दूर सोमालिया के पुटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने इसे हाईजैक कर लिया। बताया जा रहा है कि जहाजों को हाईजैक करने वाले समुद्री लुटेरों की संख्या करीब 8 थी, जो जहाजों को सोमालिया के नुगाल इलाके की तरफ ले गए, जिसके बाद से लगातार तुर्की की सेना इस जहाज को वापस लाने और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच जो वीडियो सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया कि कैसे कई नावों में एक साथ हथियारों और गोला बारूद से लैस ये समुद्री लुटेरे पल भर में बड़े बड़े कार्गो शिप पर हमला बोल देते हैं, उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं और मनमाने तरीके से उसे अपनी दिशा में ले जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना।